मित्र, आप अगर एकादशी में व्रत करते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मोक्षदा एकादशी है। ये एकादशी इस सप्ताह शनिवार 23 दिसंबर को सबसे खास और महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मोक्षदा एकादशी है। इस बार पंचांग भेद की वजह से ये तिथि 22 दिसंबर को भी है। इस तिथि पर गीता जयंती मनाई जाती है। गीता एकमात्र ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाते हैं। द्वापर युग में अघन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी वजह से इस तिथि को गीता जयंती के रूप में मनाने की परंपरा है। व्रत उपवास करने वाले लोगों के लिए एकादशी का महत्व काफी अधिक होता है। हर साल 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जिस साल अधिक मास भी रहता है उस साल एकादशी 26 हो जाती है। जैसे इस साल सावन मास में अधिक मास आया था। अगहन यानी मार्गशीर्ष मास को श्री कृष्ण का ही स्वरूप कहा गया है। इस महीने में श्री कृष्ण की पूजा खास तौर पर की जाती है। रोज सुबह घर में बाल गोपाल का अभिषेक करना चाहिए। बाल गोपाल को जल, दूध और फिर जल से अभिषेक कराएं। हार, फूल और वस्त्रों से श्रृंगार करें। चंदन का तिलक लगाएं। माखन मिश्री का भोग तुलसी के साथ लगाएं। कृष्ण कृष्णाय नम मंत्र का जप करें। माना जाता है कि जो लोग इस एकादशी पर व्रत करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। ऐसा पुण्य जिसका असर जीवन भर बना रहता है। इस पुण्य के प्रभाव से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी पर भगवान विष्णु के लिए व्रत किया जाता है और सुबह शाम महालक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा की जाती है। मित्र, अब आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी का समय कब और किस समय से यह व्रत करना चाहिए। चलिए विस्तारिता जानते हैं। शुक्रवार 22 दिसंबर की सुबह 9:21 बजे से एकादशी तिथि शुरू होगी। ये तिथि 23 दिसंबर की सुबह 7:41 पर खत्म हो जाएगी। 23 तारीख को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि रहेगी। इस वजह से 23 को ही ये व्रत करना ज्यादा शुभ रहेगा। शास्त्रों की मान्यता है कि सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है वही पूरे दिन मान्य होती है। मित्र, आइए आप जानते हैं मोक्षदा एकादशी से जुड़ी खास बातें। इस एकादशी करने से क्या फल और पुण्य मिलता है। इस एकादशी के व्रत, उपवास और धर्म कर्म से व्रत करने वाले के पितरों को मोक्ष मिलता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा से सफलता और सुख शांति मिलती है। शास्त्रों के मुताबिक श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को साल भर की सभी एकादशियों के बारे में बताया था। मोक्षदा एकादशी पर गीता का पाठ करना चाहिए। अगर पूरी गीता का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो गीता के कुछ अध्यायों का पाठ कर सकते हैं। किसी गौशाला में गायों की देखभाल के लिए धन का दान करें। गायों को हरी घास खिलाएं। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। इस दिन उपवास रखकर श्री हरि के नाम का संकीर्तन, भक्ति गीत, नृत्य करते हुए रात्रि में जागरण करें। पूर्व काल में वैखानस नामक राजा ने पर्वत मुनि के द्वारा बताए जाने पर अपने पितरों की मुक्ति के उद्देश्य से इस एकादशी का सविधि व्रत किया था। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा वैखानस के पितरों का नरक से उद्धार हो गया। जो इस कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः यह तिथि गीता जयंती के नाम से विख्यात हो गई। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। गीता रूपी सूर्य के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा। मित्र, यह वीडियो आपको अगर संतुष्टि अथवा कुछ जानकारी मिला तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि परवर्ती काल जब भी इस तरह वीडियो हम लाएंगे ताकि आपको तुरंत मिले। ओम नमः शिवाय।